तो आज अपने पास OnePlus 15 है और ये है ना इस बार काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस, फिर थोड़ा कैमरा, थोड़ा AI उस हिसाब से बताऊंगा कि कहां पर कैसे कैसे इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, गेमिंग में कैसे इनहांस करा है, क्योंकि गेमिंग में इन्होंने 165 हर्ट्ज BGMI में अचीव करा, COD मोबाइल में भी और भी बाकी सब जगहों में। ऑल्सो AI में भी जो इनका प्लस माइंड आता है वो भी काफी पॉजिटिव चीजें दिखाता है। और भाई कैमरा में जो चीजें दिखी थी ना वो नेक्स्ट लेवल थी। मैं रिसेंटली सिंगापुर गया था और वहां पर मैंने इसके कैमरा सैंपल ट्राई आउट करे हैं और जो रिजल्ट थे भाई वो नेक्स्ट लेवल अचीव हुए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो दिख नहीं पाती, तो वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। स्टार्ट करो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। तो इसके अंदर ब्लैक कलर का कवर है, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं मिलता, तो अच्छा एक चीज है कि गंदा नहीं होगा। कुछ पेपर वर्क है और बॉक्स में आपको 120 वाट का चार्जर और केबल मिलती है। तो सबसे पहले अगर डिवाइस बाहर निकालोगे तो मेरे पास यहाँ पर इन्फिनाइट ब्लैक कलर है और इसमें आपको दो और कलर मिलेंगे, एक सैंडस्टॉर्म है और एक अल्ट्रा वॉलेट। ये जो ब्लैक कलर है ना, इसमें एक चीज अच्छी है कि सेल्फ हील आता है। मतलब कैसे, अगर सपोज मैंने इस पे नाखून मार दिया इस तरीके से, देखो एक लंबी सी लाइन आ गई है, तो अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको रब करो। थोड़ा सा रब करने के बाद में यहाँ पर वो जो स्क्रैच था या जो भी मैंने किया था, मैंने बहुत हार्ड कर दिया था वैसे, तो देखो पूरा क्लीन हो चुका है। लग रहा है कि पहले कोई स्क्रैच था। सो ये एक बहुत अच्छा टच लगा मुझे। पीछे की तरफ मैट फिनिश है, प्रीमियम फिनिश तो भाई पूरी लगती है। साइड की तरफ एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम आता है और जो इनका सैंडस्टोन जो है, जो कलर आता है ना, वो ज्यादा अल्ट्रा ड्यूरेबल है क्योंकि उसके अंदर इन्होंने इंडस्ट्री फर्स्ट माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन यूज करा है मिडल फ्रेम के लिए, तो जिसकी वजह से वो जो स्पेसिफिक कलर है ना ज्यादा ड्यूरेबल है। और एक न्यू कैमरा मॉड्यूल इस बार लेकर आया है। लास्ट ईयर जो था वो इस बार इसको रीडिफाइन करा है। काफी अच्छा ये मैं कहूंगा डिजाइन फील करवा रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे OnePlus 13s में जो डिजाइन इंप्लीमेंट हुआ था ना, उसके बाद वाला डिजाइन थोड़ा सा अपग्रेड देखने मिल रहा है। ऑल्सो इन्होंने इस बार डिस्प्ले को कर्व ना रख के फ्लैट रखा है, ताकि एक जो यूजर है, जो गेमिंग वाले यूजर है, जो गेमर्स है, वो भी यहाँ पर आ सके, क्योंकि कर्व से ज्यादा बेटर फ्लैट डिस्प्ले में गेमिंग थोड़ी बेटर फील होती है। बाकी ये दो वेरिएंट में आएगा, एक 12GB 256 और एक 16512। बाकी आयर ब्लास्टर बैक साइड में है जो कि कैमरा मॉड्यूल के अंदर मिलता है। 3 माइक है नॉइस कैंसिलेशन के साथ और प्लस की आता है इस तरफ, जो कि AI में बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म करवाएगा। आगे मैं इसके लिए एक स्पेशल चीज बताऊंगा कि कितना यूजफुल चीज है ये। और इसमें जो IP रेटिंग को लेकर कोई कमी नहीं है। IP66 से लेकर IP69K तक की रेटिंग आती है। हाई प्रेशर वगैरह में भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेगा। बाकी डिस्प्ले जो है 6.78 इंचेस का है, जिसके चारों तरफ के बेजल्स बहुत ज्यादा कम देखने मिलते हैं। और ये LTPO AMOLED डिस्प्ले है और ऑल्सो ये 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को लेकर आता है। कुछ जगह पर ये 165 चलता है, बट मोस्ट ऑफ UI एक्सपीरियंस मैंने नोटिस करा है ये 120 हर्ट्ज ही रहता है। गेमिंग और बाकी कुछ हाई परफॉर्मेंस चीजों में 165 तक को बूस्ट कर लेता है। और जो इसका HBM है वो 1800 निट्स का है। और ऑल्सो हमने यहाँ पर जब डिवाइस के थ्रू टेस्ट करके देखा था तो 1316 के नंबर्स अचीव करता है। तो ब्राइटनेस के हिसाब से काफी अच्छी है और आउटडोर हार्श ब्राइटनेस में भी डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से विजिबल रहता है। और जो स्पीकर है वो डुअल स्टीरियो आता है, तो ऑफ कोर्स मल्टीमीडिया की एक्सपीरियंस आपको सब कुछ इसमें अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और 120 वॉट का सुपरबुक चार्जर मिल जाता है। ऑल्सो ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है 50 वॉट एयरबुक के साथ में, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है, तो बर्ड्स वगैरह चार्ज कर सकते हो। और चार्जिंग स्पीड 50% भाई 20 मिनट के अंदर हो जाता है। नाउ परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम इंडियाज फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर आता है। 3nm है, TSMC बेस्ड है। और जो इसके Antutu स्कोर है भाई वो भी नंबर 1 निकल कर आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.9 मिलियन के Antutu स्कोर ये अचीव करवा लेता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा बेस्ट देखने मिल जाता है। और रैम भी फास्टर है, LPDDR5X अल्ट्रा, और रैम एक्सपांशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल्सो UFS 4.1 की स्टोरेज आती है, जो कि फास्टर मानी जाएगी। रही बात देखो गेमिंग एक्सपीरियंस पे थोड़ा ज्यादा जोर डालेंगे, क्योंकि OnePlus ने काम भी इस तरीके से करा है। इन्होंने अपना OP गेमिंग कोर इंट्रोड्यूस करा है। ऑल्सो OP गेमिंग ट्राई चिप आती है। अब जो बेसिकली ट्राई चिप यानी कि आपका हो गया सबसे पहले प्रोसेसर, सेकंड हो गया वाईफाई चिप G2 और थर्ड हो गया आपका टच रिस्पॉन्सिव चिप। बेसिकली ये गेमिंग में ये तीनों चीज का कॉम्बो काफी ज्यादा अच्छा देखने मिल रहा था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगा, BGMI बाय डिफॉल्ट 120 FPS लाता है, पर अगर आप 165 हर्ट्ज में खेलना चाहो तो वो कर सकते। इससे पहले भी कुछ ब्रांड्स ने 144 वगैरह अचीव करवाए हैं। उनमें बस हल्की सी प्रॉब्लम यही थी कि जायरो डिले आता था जब आप हाइपर बूस्ट या फिर गेम फ्रेम इंटरपोलेशन वगैरह ऑन करके, क्योंकि ये जो 165 हर्ट्ज है ना, ये हाइपर बूस्ट फ्रेम आता है जो OnePlus के मोड में आपको मिल जाएगा साइड स्लाइड करने पे। तो जैसे ही ऑन करोगे तो आपके 120 FPS 165 में शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे?
हार्डवेयर के थ्रू एक नया फ्रेम एड ऑन होता है। अब ये 165 हर्ट्ज यानी कि बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है। और मुझे एक चीज जो हमेशा प्रॉब्लम देती थी वो थी ये उनका जो जायरो डिले होना, वो इसमें बिल्कुल फील नहीं हुआ है। मतलब हमने 2 घंटे कंटिन्यूस खेल के देखे होंगे और उन 2 घंटों के अंदर इसने 165 से जो FPS डाउन भी करे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 160 था। मैं मान के चलता हूँ अगर 10 FPS भी कम हो जाते ना तो भी चलता, क्योंकि कोई बड़ा मैटर नहीं होता वो। मतलब 155 और 165 में आपको एकदम प्रॉपर गेम प्ले मिल जाता है, क्योंकि अगर इसमें 10 फ्रेम ऊपर नीचे भी हो जाते तो वो लैग और चॉपीनेस वाली फील नहीं आती, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस चलते रहता है। एनिमी सामने हो, एंड सर्कल हो या मेन इवेंट में कूद गए हो तो 165 हर्ट्ज अपना काम प्रॉपरली करता है। लेकिन मुझे एक दिन पूरा लगा इसमें अडेप्ट होने में, क्योंकि 165 इतना ज्यादा स्मूथ था ना, तो वो थोड़ा सा माइंड में मेमोरी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो एक दिन तो लग ही जाएगा समझ के चल लो। और जब नेक्स्ट डे 165 हर्ट्ज खेलना चालू करोगे तो आप 120 हर्ट्ज भूल जाओगे। वैसे Q1 और Q2 के बीच में 26 में BGMI वैसे अपना 144 FPS लेकर आ सकता है, ये बात ध्यान रख के चलना, तब और ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाएगा 165 हर्ट्ज पर। ऑल्सो इन्होंने ब्रॉल स्टार हो गया, रियल रेसिंग 3 और भी 3-4 ऐसी गेम्स आती है जिनमें आप 120 से सीधा उनको 165 हर्ट्ज पे बूस्ट कर सकते हो। करना बस यही है कि स्लाइड करके 165 या हाइपर बूस्ट जो मोड है बस उसको ऑन कर देना। और 165 FPS खेलते टाइम पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया था ना कि मुझे जो हीट है वो प्रॉब्लम नहीं करवा रहा था। अगर फोन गर्म भी हो जा रहा है तो मुझे परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच निकाल के दे रहा है, बेसिकली थ्रॉटलिंग नहीं करवा रहा है, तो आप परफॉर्मेंस को पीक तक लेके जा सकते हैं। और अगर आपको 165 हर्ट्ज नहीं खेलने का शौक है, आप 120 हर्ट्ज पे ही अपना शिफ्ट रखना चाहते हो, तो भी बेस्ट एक्सपीरियंस कांस्टेंट 120 आ जा रहे हैं। डिटेल गेमिंग रिव्यू FPS मीटर के साथ में 120 और ऑल्सो 165 हर्ट्ज का अगर देखना है तो कमेंट में जरूर बता देना, 5000 के ऊपर लाइक ठोक देना, गेमिंग पाठशाला पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और देखो जब आप 165 हर्ट्ज पे खेलोगे ना तो वो 1 मिली सेकंड का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, जो ज्यादा बेटर फास्टर फ्रेम की वजह से आप कुछ मिली सेकंड्स के लिए एनिमी को जल्दी ट्रेस कर सकते हो। और ऑल्सो यहाँ पर इन्होंने पिंग का भी सोल्यूशन निकाल के दिया है, क्योंकि वाईफाई में जो G2 चिप है वो आपको बेटर स्टेबल पिंग निकाल के देगी, ताकि आप लेट ना हो। 165 हर्ट्ज के फोन्स में या फिर 144 हर्ट्ज जब आप खेलते हो तो जायरो डिले का हमेशा इशू रहता था, जो माइनर सा मतलब थोड़ा बहुत रह ही जाता था। बट इसमें जायरो DSP में भी इंप्रूवमेंट करी है ताकि जायरो डिले ना हो। और कूलिंग को मेंटेन करने के लिए जब आप इतनी हैवी गेमिंग करोगे तो वहां पर उसको मेंटेन करने के लिए 360 क्रायो वेलोसिटी कूलिंग डाली गई है। बेसिकली एक वाइड ग्राफाइन शीट है और बीच में यहाँ पर मिडल में आपको 3D VC चेंबर कूलिंग मिलता है। और हर एक कंपोनेंट्स को इन्होंने मोस्ट ऑफ है ना कवर कर रखा है, फोन में हीटिंग ना हो, और अगर हो इवन डिस्प्ले के बैक साइड में भी यहाँ पर इन्होंने एड ऑन करके रखा हुआ है। और रही बात यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग भी मिल जाती है, तो चार्जर लगा के भी गेम खेल सकते हो, डायरेक्ट करंट प्रोसेसर में जाएगा। और अगर आप एलगाटो प्लेयर हो तो उसका भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि Type-C 3.1 मिल जाता है जो कि फास्टर है डेटा ट्रांसफर के लिए भी और डिस्प्ले आउटपुट के लिए भी। और वाईफाई ब्लूटूथ NFC के नंबर्स भी यहाँ पर बेस्ट है, और फिंगरप्रिंट के लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट डाला हुआ है जो कि फास्टर एंड रिस्पॉन्सिव है। देखो रही बात सॉफ्टवेयर OS के अंदर Android 16 विद Oxygen OS 16 आता है, और इसकी बात मैं अगर जितना कम करूंगा उतना बेटर है, क्योंकि बहुत लोगों को पता है ये काफी ज्यादा फ्लूइड हो चुका है, फास्टर हो चुका है। इवन इसके जो पैरेलल एनिमेशंस प्रोसेसिंग 2.0 के साथ में ये क्विक ओपन और क्लोज इफेक्ट एनिमेशंस के साथ में आता है। ऑल्सो न्यू रिसेंट टैब मिल जाता है, और यहाँ पर न्यू ऐप ड्रॉवर कंट्रोल है, और इवन अगर आपको आइकन को बड़ा छोटा करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल कर दिया इन्होंने। ऑल्सो न्यू फ्लक्स थीम्स आती है जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत अच्छा इंपैक्ट लेकर आता है। ऑल न्यू इल्यूजन एनिमेशंस है, लॉक स्क्रीन कीपैड और कैलकुलेटर ऑल्सो डायलर के लिए। न्यू कंट्रोल सेंटर इफेक्ट है, एनिमेशंस भी काफी बेटर है, और बहुत जगह ना आपको नए नए इंप्लीमेंट्स देखने मिलेंगे जब आप इसको एक्सपीरियंस करना चालू करोगे। तो इसमें एक एडिशनल AI के लिए प्लस की मिलता है, जहां पर आप माइंड स्पेस को यूज कर सकते हो, और इवन इसको कस्टमाइज भी करना है और तरीके से तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर माइंड स्पेस की बात करूं तो ये है ना, अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वहां पर आप अपना जैसे कि आपको सेव करना है कि कभी मुझे देखना हो तो आप प्लस की को होल्ड करके रखो, और आपको कुछ वॉइस नोट देना है तो वो आप दे सकते हो, और बाद में आप इसको समराइज करके भी चीजें चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो कोई अपने आर्टिकल पढ़ रहे हो तो होल्ड एक बार क्लिक करना है और वो AI माइंड में जाके एड ऑन कर देगा। लाइक समराइज करना हो गया वन टैप वगैरह में तो वो देख सकते हो, और अगर आप जेमिनी के थ्रू AI माइंड स्पेस में कुछ जानना चाहते हो तो वो भी आपको हेल्प करवा देगा। बाकी AI में आपको लाइव अलर्ट मिलता है डायनेमिक आइलैंड के टाइप में, और सर्कल टू सर्च हो गया, AI सर्च है, AI राइट मिलता है, कोई नोट्स वगैरह अगर आपको देखनी है, AI ट्रांसलेट आती है, AI वॉइस स्क्राइब भी मिलता है आपको, और AI रिकॉर्डर। परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छे पॉजिटिव नंबर थे। अब अगर बात करोगे कैमरास को लेकर तो वो यहाँ पर भी टॉप नॉच निकल कर आता है। 50 MP मेन सोनी
सोनी IMX 906 सेंसर के साथ में 50 MP टेलीफोटो लेंस आता है और 50 MP का अल्ट्रा वाइड है। और इसमें ना जो टेलीफोटो लेंस है ना वो 3.5x तक ऑप्टिकल जूम और 7x तक ऑप्टिकल क्वालिटी निकाल के देता है और अप टू ये 120x तक अल्ट्रा जूम करवा देता है और 32 MP की सेल्फी आती है। भाई इसके कैमरा सैंपल आप देखते जाओ, बस देखते जाओ। मैं यहाँ पर अगर आपको सिंपल में बता दूं, डे लाइट में काफी अच्छे आउटपुट लेकर आता है। लाइक नॉर्मल फोटोज में डे लाइट में देखते हो तो इवन जूम करने वाली बात भी होती है ना, नॉर्मल से 1x 2x 3.5x और इवन 7x तक की क्वालिटी, इवन 10x तक की भी क्वालिटी काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। और मैंने इतने सारे सैंपल इसमें खींचे हैं ना भाई, मतलब मैं आपको एक एक के बारे में बताने से बेटर ओवरऑल बता दूं, जिसमें पोर्ट्रेट एज डिटेक्शंस हो गए जब अगर मैं मेरी फोटोज वगैरह खिंचवा रहा था, और ऊपर से मेरे बाल करली है, तो जो ये एज डिटेक्शंस है ना, मतलब ये प्रॉपर तरीके से लेता है। ऐसे नहीं कि कुछ कुछ चीजों को ब्लर आउट करके छोड़ देता है। प्रॉपर एजेस के साथ में लाइटिंग कंडीशन को मैनेज करके HDR प्रोसेसिंग हो गई, डार्क टोन प्रोसेसिंग हो गई, वो भी काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। मैंने मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर फोटोज खींची होगी, तो मतलब मैं 1000 की 1000 फोटोज तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट जितनी आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसने कभी कभार एक आध दो फोटो कुछ खराब करी होगी, 1000 में से चलो 10 फोटो पकड़ लो, उसमें इसने कभी कभार इशू मारा होगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम अगर 10 फोटो खींचते हो तो आपको 9 फोटो पसंद ही आने वाली है। और इवन लो लाइट के भी सैंपल्स, पोर्ट्रेट्स, एज डिटेक्शंस वगैरह भी अच्छे लेकर आता है। और बस इस बार हैसलब्लैड नहीं है, पर कैमरा का आउटपुट टॉप नॉच निकल कर आ रहा है, मैं इतना सिंपल बता सकता हूँ। इवन सेल्फी की आउटपुट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने OnePlus 13 जो मेरा था लास्ट ईयर, मैंने इसको यूज करा था, बहुत अच्छे इंप्रेस हुआ था मैं वहां से। उसके बाद में इसमें जो मुझे उसमें अगर कमी नजर आई होगी थोड़ी बहुत, वो यहाँ पर आके फुलफिल हो गई। और मैं ना ऐसे कुछ ही पॉइंट्स में मैं कहूंगा नेगेटिव हम लोग निकाल रहे थे, बट हमको ज्यादा नेगेटिव मिला नहीं। इवन आप इस फोन पे 4K 120 FPS का स्लोमो ले सकते हो, और इवन अगर आपको चाहिए नॉर्मल 120 वो भी कर पाओगे, वो भी इस बार ऐड ऑन कर दिया। ऑल्सो वीडियो बैकग्राउंड, मतलब जो आप सिनेमैटिक वीडियो कह लो, वो भी आउटपुट बेटर निकाल के देगा। और रही बात जो ट्रांजिशंस होती है वीडियो में, जब स्विच करते हैं अल्ट्रा वाइड से 1x 2x वगैरह में, तो वहां पर जो एनिमेशन है वो भी बेटर हो चुका है। कभी कभार कुछ एक पॉइंट्स के लिए ऐसा लगा होगा कि इसने मतलब 3x से अल्ट्रा वाइड आने में हल्का सा ग्लिच करा होगा, हल्का सा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, AI, कैमरा और डिस्प्ले और गेमिंग, सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करा है। बाकी इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आने वाला है, तो उसमें हम और ज्यादा बेटर वे से बात करेंगे, कहां पर कैसा और ऊपर नीचे रहा। और मेरा अगर मान के चलो, जो फोन की इसकी प्राइसिंग मैं समझ के चल रहा हूँ, 273 के बीच में समवेयर आ सकता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग इसकी बेस्ट प्राइसिंग क्या होगी, कमेंट में एक बार जरूर बता देना। बाकी अगर आप नवंबर 13 से 16 नवंबर तक अगर डिवाइस को बुक करते हो, बाय करते हो, तो वहां पर आपको एडिशनल ऑफर्स है। को बंडल में OnePlus Nord Buds मिल सकता है। अगर आप लॉयल यूजर हो तो एक्सक्लूसिव उनके लिए ट्रेड-इन क्रेडिट्स मिल जाएगा अप टू 4000। और इनके साथ मैंने ना इसके जो ये एडिशनल कवर भी आते हैं, भाई इस बार कवर भी काफी मस्त है। इसमें रेड डॉट है ना, आप कहीं भी लगा सकते हो अब अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। ऑल्सो ये फैन है, मैंने OnePlus का ट्राई करके देखा है, जो कि इस कवर पे काफी अच्छी तरीके से फिटअप हो जाता है। या फिर अगर आप डायरेक्ट डिवाइस पे भी लगा तो भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा स्टिक कम रहता है, पर काम कर लेता है प्रॉपर वे में अगर आप डायरेक्ट भी यूज करना चाहो। वरना बेस्ट वे में यूज के सिनारियो ऐसा है। बाकी अपने इंप्रेशन जरूर बता देना कि ये आपको कैसा लगा, बट परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजों में पूरी तरीके से चीजें फुलफिल करवा रहा है। नेगेटिव्स बहुत कम मिले मुझे फिलहाल के लिए, और मैं थोड़ा ढूंढूंगा और कुछ दिन के बाद में एक वीडियो जरूर आएगी लॉन्ग टर्म रिव्यू के हिसाब से, तब आपको बेटर वे में और बता दूंगा। बट मैं सही बता रहा हूँ, जो प्राइसिंग फाइनल आने के बाद में मैं इसका ओपिनियन थोड़ा सा उस हिसाब से भी रखूंगा आने वाले टाइम में। बाकी आप अपना कमेंट में जरूर बता देना क्या प्राइसिंग बेस्ट होगी, और आप क्या कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस डिवाइस के लिए, वो भी जरूर बता देना। बाकी गेमिंग रिव्यू गेमिंग पाठशाला पर अवेलेबल रहेगा, देख लेना। बाकी मिलते हैं और तगड़े वीडियोस में, तब तक बाय, टेक केयर, बाय।